हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज आपके लिए जो स्टोरी लेकर आई हूँ उसका टाइटल है ओलिवर ट्विस्ट। ये एक लड़के का नाम है जो कि मेन कैरेक्टर है हमारी स्टोरी का। इसके जरिए आप बहुत अच्छे वर्ड मीनिंग सीख सकते हो, साथ ही में सेंटेंस के स्ट्रक्चर और ग्रामर रिलेटेड टॉपिक जो होगा साथ साथ आपको समझाऊंगी। ओवरऑल वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो इसी के साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए स्टोरी शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में a young pregnant lady fainted on the street. Young means युवा और pregnant होता है गर्भवती, lady महिला, fainted means बेहोश हो गई, on the street गलियों में बेहोश हो गई, इंग्लैंड की स्ट्रीट में young pregnant lady जो गर्भवती महिला थी वो अचानक से बेहोश हो गई। She gave birth to a baby boy, तो उसने जन्म दिया, gave birth मतलब जन्म दिया एक छोटे बच्चे को, बॉय को, लड़के को, and died, और उसके बाद वो मर गई। द बेबीज नेम वॉज ऑलिवर ट्विस्ट, छोटे बच्चे का नाम रखा गया ऑलिवर ट्विस्ट। ऑलिवर वॉज सेंट टू एन ऑर्फनेज, ऑर्फनेज, तो ऑर्फनेज जो है वो जहाँ पे अनाथ बच्चों को रखा जाता है, जिनके माता पिता नहीं होते उनको तो हम कहते हैं ऑर्फन। ठीक है, ऑर्फन। और ऑर्फनेज वो जगह होती है जहाँ पे अनाथ बच्चों का उनको पाला जाता है, पाल पोस के बड़ा किया जाता है, तो रहने की जगह दी जाती है। तो जब उसकी मदर तो मर गई, अभी तक फादर का बताया नहीं है इसमें, तो ओलिवर को भेजा गया कहाँ पे, अनाथालय में, या कह सकते हैं अनाथ आश्रम में उसको भेजा गया। He spent the first 9 years of his life in this orphanage. So ऑलिवर ने जन्म से लेकर, क्योंकि तुरंत ही उसकी मदर तो मर गई थी, तो पहले 9 साल अपनी जिंदगी के उसने बिताए। स्पेंट है ना, तो वर्ब सेकंड फॉर्म है स्पेंड का, स्पेंट, उसने बिताए पहले 9 साल अपनी जिंदगी के इस अनाथ आश्रम में। ही डिड ऑल ऑड जॉब्स देयर, उसने किए। अब देखिए ऑड जॉब्स जो है उसका मतलब होता है कि छोटे मोटे काम किए, तो डिड मतलब उसने करे। डू का पास्ट टेंस हो गया डिड, वर्ब सेकंड फॉर्म, डू, डिड, डन, तो उसने किए सारे के सारे छोटे मोटे काम वहां पे रहकर, अनाथ आश्रम में रहकर। वन डे ऑलिवर वॉज अप्रेंटिस्ड, अप्रेंटिस्ड टू अ लोकल अंडरटेकर। सो एक दिन क्या हुआ, ऑलिवर को, पहले हम जानते हैं अप्रेंटिस क्या होता है। देखिए अप्रेंटिस मीन्स अ पर्सन हु वर्क्स फॉर लो पे इन ऑर्डर टू लर्न द स्किल्स। जैसे कि अनट्रेन्ड आदमी होता है, वो किसी ट्रेन्ड आदमी के अंदर कुछ प्रशिक्षण पाने के लिए ट्रेनिंग करता है, और कम पे लेकर, कोई भी हुनर सीखने के लिए कम पे लेकर, कम वेतन लेकर जो किसी के अंडर काम करता है उसको बोलते हैं अप्रेंटिस। अब यहाँ पे देखिए वॉज अप्रेंटिस्ड, ठीक है, ये पैसिव में है, तो इसका मतलब है कि ऑलिवर को काम सीखने के लिए भेजा गया। सो अप्रेंटिस्ड होता है अ पर्सन हु वर्क्स फॉर अनदर पर्सन इन ऑर्डर टू लर्न अ ट्रेड, कुछ काम सीखने के लिए, टू अ लोकल, एक स्थानीय, अंडरटेकर। नाउ अंडरटेकर का मीनिंग है, देखिए, जो व्यक्ति शमशान घाट में डेड बॉडीज को दफनाने का काम करता है या अंतिम संस्कार का काम करता है उसको बोलते हैं अंडरटेकर। तो यहाँ पे ऑलिवर को क्या है कि काम सीखने के लिए भेजा गया एक स्थानीय अंडरटेकर के पास, मिस्टर सॉवरबेरी, तो ये उनका नाम था, मिस्टर सॉवरबेरी, इनके पास भेजा गया ऑलिवर को काम करने के लिए। द अंडरटेकर डिड नॉट लाइक ऑलिवर। सो ये जो थे मिस्टर सॉवरबेरी, अंडरटेकर जो थे, डेड बॉडीज का संस्कार, अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि करने का प्रबंध करते थे, तो ये प्रबंधक को अच्छा नहीं लगता था ऑलिवर। देयर वॉज अनदर बॉय, फिर एक दूसरा लड़का था, नोवा, उसका नाम था नोवा, हु हेल्प द अंडरटेकर, वो भी इन प्रबंधक की हेल्प करा करता था। नोवा टीज्ड ऑलिवर ऑल द टाइम। सो ये जो लड़का था दूसरा नोवा, क्योंकि इसकी उम्र ऑलिवर से थोड़ी ही बड़ी है, ये क्या करता था, टीज। सो टीज का मतलब होता है किसी को बहुत चिढ़ाना, उसका मजाक करना, उसको छेड़ना। तो ये नोआ क्या करता था, ऑलिवर को हमेशा ही चिढ़ाता रहता था, ऑल द टाइम, हमेशा। ही केप्ट सेइंग बैड थिंग्स अबाउट ऑलिवर्स डेड मदर, वो हमेशा ही ऑलिवर की जो माँ मर गई थी उनके लिए गलत गलत चीजें बोला करता था। अब इन्वर्टेड कॉमास में ये वाला सेंटेंस है, ये कोई किसी की डायरेक्ट स्पीच है, आई कांट टेक दिस एनी मोर। सो इस लाइन का मतलब है कि अब मैं इससे ज्यादा और सह नहीं सकता, ठीक है, टेक दिस एनीमोर मतलब अब मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, हद हो गई। आई हैव टू रन अवे, मुझे तो यहाँ से भागना है। थॉट ऑलिवर, ये ऑलिवर किसी को बोल नहीं रहा, अपने आप ही सोच रहा है, क्योंकि उसको बुरा लग रहा है यहाँ पे इस तरीके से मजाक उड़ाता है, उसको चिढ़ाता रहता है नोआ। सो वन डे ही रैन अवे, तो इसलिए क्या हुआ, एक दिन वो वहां से भाग गया, एट डॉन,
तड़के मीन्स अर्ली मॉर्निंग को बोलते हैं डॉन, सुबह सुबह, ठीक है। सनराइज से भी पहले का जो समय होता है उसको बोलते हैं डॉन। सो वो सुबह सुबह वहां से भाग गया एंड ट्रेवल टुवर्ड्स लंदन, और लंदन की तरफ उसने सफर किया, उस पर निकल पड़ा वो। ऑन हिज वे टू लंदन, सो जब वो लंदन जा रहा था तो रास्ते में, ऑन हिज वे मतलब रास्ते में, ऑलिवर स्लेप्ट ऑन द स्ट्रीट्स, ऑलिवर सोया गलियों में, स्लेप्ट स्लीप का पास्ट टेंस है ये, एंड ड्रैंक वाटर फ्रॉम द फाउंटेन्स, ड्रैंक ये भी ड्रिंक का पास्ट टेंस हो गया, उसने पिया पानी, फाउंटेन्स मतलब फव्वारों से, टू फिल हिज एम्प्टी स्टमक खाली पेट भरने के लिए, तो पानी पर ही गुजारा किया, खाना तो उसको मिला नहीं क्योंकि वो तो भागा हुआ है और गलियों में सो रहा है। पेट खाली पेट भरने के लिए क्या कर रहा है, वो पानी पी रहा है, और कहाँ से पी रहा है, फव्वारों से निकलते हुए पानी को उसको पी रहा है। ऑलिवर फाइनली रीच्ड द सिटी, सो आखिरकार ऑलिवर पहुंच गया शहर। देयर अ बॉय नेम्ड जैक डॉकिंस, जैक डॉकिंस मेट हिम, तो वहां जब वो शहर पहुंचा तो उसको एक जैक डॉकिंस नाम का लड़का मिला। हे, इन्वर्टेड कॉमर्स में है तो कोई डायरेक्टली बोल रहा है, इट सीम्स लाइक यू हैव नो वेयर टू स्टे, ऐसा प्रतीत हो रहा है तुमको देखकर कि तुम्हारे पास कोई रहने की जगह नहीं है। नो वेयर मतलब कहीं नहीं, और स्टे रहने के लिए कुछ नहीं है। डू यू वॉन्ट टू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो, क्वेश्चन पूछ रहा है वो। तो ये कौन पूछ रहा है, डॉकिंस पूछ रहा है ऑलिवर से। ओह रियली, थैंक यू, सेड ऑलिवर ग्रेटफुली, क्या सचमुच में, थैंक यू, मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, इसलिए बोल रहा है कि रियली सचमुच, थैंक यू, धन्यवाद देता है। सेड ऑलिवर ग्रेटफुली, तो ग्रेटफुली का मतलब होता है कृतज्ञता के साथ, थैंकफुलनेस के साथ, तो वो कृतज्ञ होकर उसको बोलता है थैंक यू। ऑलिवर वेंट विद हिम, फिर ऑलिवर चला गया उसके साथ, गो का पास्ट टेंस हो गया वेंट, वो गया उस लड़के के साथ, जैक डॉकिंस के साथ, एंड रियलाइज दैट जैक वर्क इन अ गैंग ऑफ पेटी थीव्स, फिर उसको एहसास हुआ जब वो घर पहुंचा होगा उसके, कि जैक जो है वो एक गैंग, एक गिरोह के लिए काम करता था, और वो गिरोह किसका था, पेटी थीव्स मतलब तुच्छ छोटे मोटे चोरों का, एंड पिक पॉकेट्स, पिक पॉकेट्स का मतलब होता है जेब कतरे, जो लोगों की जेब काटते हैं। तो बाद में जब उसके घर गया ऑलिवर, तब उसको एहसास हुआ कि जैक जो है वो तो छोटे मोटे चोरों के साथ और जेब कतरों के गिरोह में काम करता है। सो ऑलिवर बिकेम अ मेंबर ऑफ देयर गैंग, इसलिए अब तो ऑलिवर के साथ कोई और विकल्प है ही नहीं, कहाँ जाएगा वो, तो इसलिए वो भी बन गया, बिकम का पास्ट टेंस बिकेम, अब मेंबर एक सदस्य, उनके गिरोह का एक सदस्य ऑलिवर भी बन गया। द हेड ऑफ पिक पॉकेट्स नेम्ड फेगिन टॉट ऑलिवर हाउ टू स्टील, अब जो इनके गिरोह का हेड है उसका नाम है फेगिन, नया कैरेक्टर है। सो ये कौन है, पिक पॉकेट जेब कतरों के गिरोह का मालिक, फेगिन नाम का, इसने सिखाया, टीच का पास्ट टेंस हो गया टॉट, सिखाया ऑलिवर को किस तरीके से चोरी करते हैं। अ फ्यू डेज लेटर, अब कुछ दिनों के बाद, ऑलिवर वेंट आउट, गो का पास्ट टेंस है वेंट, बाहर गया ऑलिवर, विद टू अदर बॉयज ऑन द पिक पॉकेटिंग मिशन, दो और लड़कों के साथ, और कौन से मिशन में, कौन से लक्ष्य उद्देश्य को पाने के लिए, पिक पॉकेटिंग जेब काटने के लिए लोगों की। ऑलिवर लुक्ड अराउंड वाइल अदर्स स्टोल मनी, तो जो ये गैंग होता है लोगों का, कुछ लोग होते हैं इसमें कि जेब काटते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इशारे से इधर उधर देखकर उनकी मदद करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑलिवर लुक्ड अराउंड, आसपास देखा उसने, जबकि वाइल, जबकि इस दौरान क्या कर रहे हैं दूसरे लोग जो है, स्टोल मनी, उन्होंने पैसे चुराए, स्टील का पास्ट टेंस है स्टोल मनी, फ्रॉम अ जेंटलमैन, एक सभ्य सज्जन आदमी से उन्होंने पैसे चुराए। द बॉयज ट्राइड टू एस्केप, अब पैसे चुराने के बाद जो ये लड़के थे उन्होंने कोशिश करी भाग निकलने की, एस्केप मतलब भाग निकलना, बट द जेंटलमैन नेम्ड मिस्टर ब्राउनलो, मिस्टर ब्राउनलो कॉट ऑलिवर, लेकिन जो सज्जन थे इस नाम के मिस्टर ब्राउनलो, इन्होंने ऑलिवर को पकड़ लिया, कैच का पास्ट टेंस है कॉट। सो ऑलिवर को इसलिए पकड़ा हुआ, अभी तो ऑलिवर नया है इस गैंग में, अभी इतना सीखा नहीं है, बाकी लोग तो सीख चुके हैं, काफी चोरियां कर चुके हैं, तो वो तो भाग गए और पकड़ा गया ऑलिवर। मिस्टर ब्राउनलो वॉज क्वाइट अपसेट, अब जब उनकी चोरी हुई, जेब कटी होगी, चोरी हुई, तो मिस्टर ब्राउनलो तो बहुत ही अपसेट, नाराज हो गए बहुत। बट एट द सेम टाइम ही फेल्ट पिटी फॉर लिटिल ऑलिवर, एट द सेम टाइम मतलब इसी समय उनको क्या हुआ, दो इमोशंस हो रहे हैं, एक तो है वो बहुत गुस्से में आ गए हैं, फिर है फेल्ट पिटी मतलब उनको दया की भावना जगी छोटे से ऑलिवर के लिए। फेल्ट, फील का पास्ट टेंस हो गया फेल्ट, कौन सा एहसास हुआ उनको, दया का। ही टुक ऑलिवर टू हिज होम, अब वो ऑलिवर को अपने घर ले गए, टेक का पास्ट टेंस है टुक, अपने घर, एंड टुक केयर ऑफ हिम, और उसकी देखभाल करी। टुक केयर मतलब टेकिंग केयर ऑफ समबडी, ये है कि देखभाल करना,
ऑफ हिम एज हिज ओन सन, जैसे कि वो खुद उनका ही बेटा हो, उस तरीके से उसकी देखभाल करी। किसने करी? मिस्टर ब्राउनलो ने ऑलिवर की। इट वॉज द फर्स्ट टाइम ऑलिवर फेल्ट हैप्पी इन हिज लाइफ। अब ऑलिवर तो बचपन से ही माँ बाप का प्यार उसको मिला नहीं है, एक अनाथ आश्रम में पला बड़ा है, तो पहली बार जिंदगी में ऑलिवर जो है फेल्ट हैप्पी, उसको खुशी का एहसास हुआ। फील का पास्ट टेंस हो गया फेल्ट। पहली बार जिंदगी में प्यार मिला, जब किसी से जेन्युइन प्यार मिला, तो जैसे वो अपने बेटे की देखभाल करते हैं, उसी तरीके से ऑलिवर का ट्रीटमेंट भी वहां कर रहे हैं, उसको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। तो ऑलिवर को भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी ने उसको प्यार किया था। द पिक पॉकेट्स ट्राई टू फाइंड ऑलिवर। अब जो जेब कतरे थे, उन्होंने कोशिश करी ऑलिवर को ढूंढने की। ठीक है, ट्राइड, ट्राई का पास्ट टेंस हो गया, ढूंढने की कोशिश करी। बिकॉज, क्योंकि दे वर अफ्रेड, वो डरे हुए थे, दैट द पुलिस माइट फाइंड आउट अबाउट देयर सीक्रेट हाइड आउट फ्रॉम हिम। सो आप बोल सकते हो कि वो लोग डरे हुए थे, दैट की द पुलिस माइट फाइंड आउट, कि हो सकता है पुलिस पता लगा ले, अबाउट के बारे में, देयर सीक्रेट हाइड आउट। ये सीक्रेट मतलब गुप्त, और हाइड आउट है कि ठिकाना जहां पे वो लोग रहते हैं। फ्रॉम हिम, यहाँ पे हिम ऑलिवर के लिए यूज किया गया है, कि इसलिए वो लोग डरे हुए थे। उनको डर था कि पुलिस कहीं उससे, ऑलिवर से, उनके गुप्त ठिकाने के बारे में पता ना लगा ले। वन डे ऑलिवर वेंट आउट टू रिटर्न मिस्टर ब्राउनलोस बुक्स। तो एक दिन जो है, अभी तो ऑलिवर कहाँ रह रहा है? मिस्टर ब्राउनलो के घर में। तो एक दिन गया, गो का पास्ट टेंस से गया, टू रिटर्न वापस करने के लिए मिस्टर ब्राउनलो की बुक्स, किताबें, टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में वो उनकी किताबें रिटर्न करने के लिए गया, वापस करने के लिए गया। एट दैट टाइम, उस समय, टू पिक पॉकेट्स नेम्ड नैन्सी एंड बिल कॉट ऑलिवर। दो जेब कतरे जिनका नाम था नैन्सी, ये लड़की है, और बिल आदमी है। कॉट मीन्स उन्होंने पकड़ा ऑलिवर को, कैच का पास्ट टेंस। और नैन्सी और बिल जो है वो एक साथ रहते हैं। सो इन्होंने पकड़ लिया ऑलिवर को। ऑलिवर वॉज वेरी सैड, तो अब जब पकड़ा गया ऑलिवर तो बहुत दुखी हो गया। एज ही वॉज ब्रॉट बैक टू द पिक पॉकेट्स डेन, क्योंकि उसको वापस ले आया गया। ब्रॉट बैक पैसिव में है, उसको लाया गया वापस। पिक पॉकेट्स डेन मतलब जेब कतरों की कोठरी में फिर से। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, पिक पॉकेट्स की कोठरी में। ही थॉट, उसने सोचा, अब ये सोच जो रहा है वो इन्वर्टेड कॉमर्स में है, मिस्टर ब्राउनलो विल थिंक दैट आई एम अ बैड बॉय। अब उसको चिंता हो रही है कि क्या सोचेंगे मिस्टर ब्राउनलो, के अभी तक आया नहीं किताब रिटर्न करके। वो कह रहा है वो तो सोचेंगे, विल थिंक सोचेंगे, कि मैं बहुत खराब लड़का हूँ। ही विल थिंक दैट आई हैव स्टोलन हिज बुक्स, और वो ये सोचेंगे कि मैंने चुरा ली हैं उनकी किताबें। वो तो मुझे इतना प्यार करते हैं, तो मेरा गलत इंप्रेशन पड़ जाएगा उनके ऊपर। और यहाँ तो मैं को फिर से इन्होंने कोठरी में ले आए हैं वापस। लेटर ऑलिवर वॉज सेंट विद बिल एंड अदर्स टू स्टील अगेन। अब बाद में क्या हुआ, ऑलिवर को फिर भेजा गया। वॉज के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म में, पैसिव में है ये, कि भेजा गया उसको बिल के साथ। अब बिल कौन है? जो अभी अभी यहाँ एक और जेब कतरा उसको मिला है, उसको भेजा गया, उसको बिल के साथ और दूसरों जेब कतरों के साथ, दूसरे चोरों के साथ दोबारा चोरी करने के लिए। दे जम्प्ड ओवर अ वॉल, अब उन्होंने एक छलांग लगाई दीवार के ऊपर। ऑलिवर ओपन द विंडो, इस बार ऑलिवर ने खोली खिड़की। एंड वॉज शॉट बाय द हाउस कीपर, लेकिन क्या हुआ, वो उसको एक गोली मारी गई। वॉज शॉट, ठीक है, पैसिव में है कि गोली लगी उसको, उसके ऊपर गोली मारी गई, बाय द हाउस कीपर, जो भी वहां पे घर की देखभाल करता था। हु हर्ड द साउंड, जिसने की ये आवाज सुनी खिड़की खुलने की। हु हर्ड द साउंड। बिल एंड अदर्स लेफ्ट, अब क्या हुआ, जल्दी से बिल और उसके साथी जो थे वो तो भाग गए। ऑलिव लेफ्ट ऑलिवर, लेफ्ट ऑलिवर मीन्स मतलब ऑलिवर को छोड़ दिया उन्होंने वहां पे, एंड रैन अवे, वो लोग खुद भाग गए। हर बार क्या हो रहा है, ऑलिवर पकड़ा जा रहा है, बाकी उसके साथी जो है, जो काफी एक्सपीरियंस है, जिनको काफी अनुभव है चोरियां करने का, वो तो भाग जा रहे हैं। रैन अवे, वो भाग गए। ऑलिवर वॉज ब्लीडिंग हेल्पलेसली, अब उसको गोली लग गई थी, तो इसलिए ऑलिवर का खून बहुत ही बुरी तरीके से बह रहा था। ऑलिवर का खून बुरी तरीके से बह रहा था, सो इसलिए ही वॉज कैरिड इनसाइड द हाउस, उसको उसी घर के अंदर ले जाया गया जहां पे उसने खिड़की खोली थी। द ओनर ऑफ द हाउस, मिसेस मेली मेली एंड हर ब्यूटीफुल अडॉप्टेड नीस रोज। अब जो ओनर है, मालकिन है इस घर की, उनका नाम है मिसेस मेली, और उनकी सुंदर सी अडॉप्टेड मतलब जिसको गोद लिया गया हो, जो उनकी खुद की ना हो, उन्होंने अडॉप्ट करा है उसको, गोद लिया है। नीस होता है भतीजी, और उसका नाम है रोज। ठीक है, टुक केयर ऑफ ऑलिवर, उन्होंने ऑलिवर की देखभाल करी। दे वर वेरी नाइस एंड काइंड, तो ये दोनों के दोनों
दे है यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट, इसलिए हमने प्लूरल वर्ब यूज किया है कि वो दोनों की दोनों क्या थी, बहुत ही अच्छी और दयालु थी। इवन दो ऑलिवर हैड ट्राइड टू स्टील फ्रॉम देम। इवन दो का मतलब है हालांकि, या भले ही भी बोल सकते हो। हालांकि ऑलिवर ने कोशिश करी थी उनके यहाँ चोरी करने की, ठीक है। हैड ट्राइड कोशिश करी थी, टू स्टील मतलब चोरी करने की, फ्रॉम देम उनके घर से, उनसे। येट फिर भी, दे फॉरगिव हिम, फॉरगिव का पास्ट टेंस है फॉरगिव, उन्होंने उसे माफ कर दिया। तो इतना अच्छा नेचर है दोनों का, मिसेस मेली का और उनकी जो भतीजी है रोज का। वन डे नैन्सी मेट मिसेस मेली। तो एक दिन क्या हुआ, नैन्सी, ये तो वही है जेब कतरी, चोर। मीट मतलब मेट है मिली, मिसेस मेली से एक बार मिली नैन्सी। शी रिग्रेटेड व्हाट शी हैड डन एंड सेड। यहाँ पे शी नैन्सी के लिए यूज किया गया है, उसको पछतावा हुआ। शी रिग्रेट, रिग्रेट मतलब किसी बुरे गलत काम कर लिया तो उसके लिए जब हमको पछतावा होता है तो हम बोलते हैं रिग्रेट, ठीक है, पछतावा होना। सो शी रिग्रेटेड, उसको पछतावा हुआ, व्हाट शी हैड डन, कि उसने क्या किया था। एंड सेड, उसने कहा। अब ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है जो वो कह रही है, अ कपल ऑफ डेज, कुछ दिनों, अगो मीन्स पहले, कुछ दिनों पहले। अब ये नैन्सी बता रही है मिसेस मेली को कि कुछ दिनों पहले, अ मैन नेम्ड मंक्स, एक आदमी जिसका नाम था मंक्स, मेट फेगिन, तो वो मिला फेगिन से। अब फेगिन कौन है, ये जो टीम मेंबर है यहाँ पे, जेब कतरों का हेड है। तो एक आदमी मंक्स मिला, मीट का पास्ट टेंस है मेट, वो किससे मिला, फेगिन से। एंड टोल्ड दैट ही विल गिव अस मनी इफ वी फाइंड ऑलिवर, और उसने फेगिन को बताया कि वो हम लोगों को पैसे देगा। अब यहाँ पर नैन्सी भी उसी गिरोह की है, तो वो कह रही है कि ही विल गिव अस मनी, वो हम लोगों को पैसे देगा अगर हम ऑलिवर को ढूंढ लेते हैं, इफ वी फाइंड ऑलिवर। ही इज प्लानिंग टू किल ऑलिवर, वो प्लान कर रहा है, उसकी योजना है कि वो ऑलिवर को मार देगा। और ये कौन बात किसके बारे में बता रही है वो, एक आदमी जिसका नाम है मंक्स। मिसेस मेली डिसाइडेड टू टेल दिस टू मिस्टर ब्राउनलो, तो मिसेस मेली फैसला करती है कि वो ये वाली चीज, ऑलिवर को मारने की चीज, बता देगी मिस्टर ब्राउनलो को। और ब्राउनलो कौन है, जिसके घर में ऑलिवर पहले लाया गया था, जहां पर वो उसको अपने बेटे की तरह प्यार करते थे, कि वो उनको बता देगी। देयर आफ्टर, उसके बाद, मिस्टर ब्राउनलो एंड रोज मेट नैन्सी सीक्रेटली। अब ये मिल गए, आपस में बताया भी होगा, मिसेस मेली ने मिस्टर ब्राउनलो को बताया। तो उसके बाद क्या हुआ, मिस्टर ब्राउनलो एंड रोज, रोज कौन है, मिसेस मेली की भतीजी, और ब्राउनलो और रोज मेट नैन्सी, वो मिले नैन्सी से सीक्रेटली, गुप्त तरीके से। दे टोल्ड नैन्सी टू गेट आउट ऑफ द पिक पॉकेट्स den। अब दे यहाँ पे यूज है मिस्टर ब्राउनलो और रोज के लिए, रोज और मिस्टर ब्राउनलो के लिए, कि उन लोगों ने टोल्ड नैन्सी, नैन्सी को बताया टू गेट आउट ऑफ, कि वो बाहर है, बाहर आ जाए, छोड़ दे उन जेब कतरों की कोठरी को, मतलब उनके घर को छोड़ दे, उनके पेशे को छोड़ दे। एंड लिव विद देम, और आ जाए, अपने में सुधार करे, उनके साथ रहने लग जाए। बट शी वॉज नर्वस, लेकिन वो क्योंकि थोड़ी सी घबराई हुई थी तो वो नहीं मानी और वो वापस चली गई डेन में, मतलब उसी कोठरी में, उसी जगह में जहां पर उसके बाकी साथी थे। वाइल दे वर मीटिंग, अ मेंबर ऑफ फेगिन्स गैंग हैड ओवरहर्ड देयर कन्वर्सेशन। वाइल मतलब कि जब, देवर मीटिंग, ये लोग अपनी मीटिंग कर रहे थे, तीन लोग, कौन कौन है, नैन्सी है, रोज है और मिस्टर ब्राउनलो है, ये तीनों जब मीटिंग कर रहे थे, अ मेंबर ऑफ फेगिन्स गैंग, तो फेगिन के गैंग गिरोह का एक मेंबर, एक सदस्य ने, हैड ओवरहर्ड मतलब कि छुप के सुनने को बोलते हैं, ओवरहर्ड ना चुपचाप सुन लेना, उसने चुपचाप सुन लिया था उनकी बातचीत को। कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत। ही रश टू इन्फॉर्म बिल, वो भाग कर गया बिल को इन्फॉर्म करने के लिए। अब बिल, हमने कहानी में पढ़ा था कि नैन्सी और बिल साथ साथ रहते हैं, ठीक है, तो वो भागा सूचित करने के लिए बिल को। विद whom नैन्सी lived, जिसके साथ नैन्सी रहा करती थी। scared that he would be caught and Nancy had betrayed him, scared मतलब डर कर, डर कर कि वो अब पकड़ा जाएगा, क्योंकि नैन्सी जो है, हो सकता है उसका साथ छोड़ दे, वो जेब कतरों का साथ छोड़ दे और चली जाए रहने के लिए मिसेस मेली के साथ। तो वो जब डर कर, घबरा कर कि अब वो पकड़ा जाएगा और नैन्सी ने उसको धोखा दिया है, हैड बिट्रे, बिट्रे मतलब धोखा देना। ही डिसाइडेड टू किल हर, तो उसने फैसला किया, किसने, बिल ने फैसला किया कि वो नैन्सी को मार देगा। 2 days लेटर, 2 दिन के बाद, नैन्सी वॉज फाउंड डेड, नैन्सी मरी हुई पाई गई। वॉज फाउंड डेड यहाँ पैसिव में है ये, कि वो मरी हुई पाई गई 2 दिन के बाद, नैन्सी। मिस्टर ब्राउनलो मैनेज्ड टू फाइंड मंक्स, अब मिस्टर ब्राउनलो जो है, जिन्होंने
ऑलिवर को शरण भी दी थी, पाल पोस के अपने बच्चे की तरह बड़ा कर रहे थे। ठीक है, तो मिस्टर ब्राउनलो मैनेज मतलब किसी तरीके से उन्होंने प्रबंध किया टू फाइंड, पता लगाने का, ढूंढ निकालने का मंक्स के बारे में। मंक्स वही है जो ऑलिवर को ढूंढ रहा है। एंड टुक हिम टू हिज हाउस, और उसको वो ले आए अपने घर में। अब इन्वर्टेड कॉमर्स में डायरेक्ट स्पीच है, बोल रहे हैं व्हाट इज रॉन्ग विद यू, तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ है। वाई आर यू आफ्टर ऑलिवर, तुम ऑलिवर के पीछे क्यों पड़े हुए हो। ही अटर्ड, उन्होंने बड़बड़ाया। सो मिस्टर ब्राउनलो मंक से पूछते हैं कि क्या है तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है क्या, तुम क्यों पड़े हुए हो ऑलिवर के पीछे। वाई आर यू प्रोटेक्टिंग हिम, मंक्स रिटॉर्टेड। अब जो रिटॉर्टेड है ये होता है कि थोड़ा गुस्से से तुरंत जवाब दे देना। तो जैसे ही उसने सुना, मंक्स ने ये वाली बात जब उसको पूछ रहे हैं, तो वो बोल रहा है कि तुम क्यों उसकी रक्षा कर रहे हो। सो पहले तुम बताओ कि तुम क्यों उसको बचा रहे हो। तो रिटॉर्ट मतलब थोड़ी जल्दी से उसने गुस्से में जवाब दिया। ठीक है, तो रिटॉर्ट मतलब कुछ जैसे किसी से पूछा जाए और तुरंत उसको गुस्सा आ जाए उस बात को सुन के और वो उल्टा जवाब दे दे, उसको बोलते हैं रिटॉर्टेड। मिस्टर ब्राउनलो देन रिवील्ड, तो जब ये सुन लिया उन्होंने, तो मिस्टर ब्राउनलो ने तब रिवील मतलब खुलासा किया द होल ट्रूथ, पूरी सच्चाई का, अबाउट ऑलिवर्स पेरेंटेज, उसके वंश के बारे में या उसके माता पिता के बारे में पूरा खुलासा कर दिया। अब इन्वर्टेड कॉमर्स में वो सच्चाई बता रहे हैं पूरा। योर फादर वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, अब वो किसको बता रहे हैं, ये मंक्स को बता रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी तो जो थे वो मेरे पक्के दोस्त थे। ही वॉज मैरिड टू योर मॉम, और उनकी शादी हुई थी तुम्हारी माँ से। किसकी माँ से, मंक्स की। बट इवेंचुअली दे ब्रोक अप, सो इवेंचुअली मीन्स फाइनली या अंत में, ब्रोकअप मीन्स रिश्ता खत्म कर देते हैं उसको, तब बोलते हैं ब्रेकअप। तो यहाँ पे पास्ट टेंस में है, इवेंचुअली दे ब्रोकअप, सो अंत में उन्होंने रिश्ता खत्म कर दिया। शादी हो रखी थी तो उन्होंने रिश्ता खत्म कर दिया। आफ्टर दैट ही लव्ड अ लेडी, सो अब उसके बाद की बात बता रहे हैं कि उसके बाद क्या हुआ। ही लव्ड अ लेडी, वो उनको एक दूसरी लेडी से प्यार हुआ। एंड शी वॉज ऑलिवर्स मदर, और वो लेडी थी ऑलिवर की माँ। वेन ऑलिवर्स मदर वॉज अबाउट टू गिव बर्थ टू ऑलिवर, जब ऑलिवर की माँ अबाउट टू मतलब देने वाली थी जन्म ऑलिवर को, योर फादर कुडंट स्टे विद हर, तो तुम्हारे पिताजी नहीं रह सके उसके साथ, मतलब उस जरूरत के समय पे उसके, इनके पिताजी, मंक्स के पिताजी, क्योंकि फादर तो सेम ही है, मंक्स की मदर जो है उनको उन्होंने छोड़ दिया है और दूसरी शादी कर ली है। और वो कौन है, ऑलिवर की मदर। तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी जो है उसके साथ रह नहीं पाए उस टाइम। ही हैड टू गो टू रोम फॉर सम अर्जेंट वर्क, तो उनको जाना पड़ा रोम, यहाँ पे उनको जाना पड़ा फॉर सम अर्जेंट वर्क, को जरूरी काम को लेकर उनको जाना पड़ा। देन ही फेल्ट सिक, वहां जाकर रोम में जाके तुम्हारे पिताजी वहां बीमार हो गए। एंड आई वेंट टू रोम टू टेक केयर ऑफ हिम, फिर मैं गया, अब यहाँ पे मैं कौन है, मिस्टर ब्राउनलो, मैं वहां गया रोम टू टेक केयर ऑफ हिम, उनकी देखभाल करने के लिए। बट हिज सिकनेस वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स, लेकिन जो उनकी बीमारी थी वो बैड मतलब खराब से और बदतर, बद से बदतर हो गई, उनकी कंडीशन और खराब हो गई, बिगड़ गई। वेन ही डाइड, अब वो जब मर गए, ही आस्क्ड मी टू टेक गुड केयर ऑफ ऑलिवर, उन्होंने मुझे मरते समय ये बोला कि मैं देखभाल करूं ऑलिवर की और उसकी मॉम की, उसकी मदर की। आई ट्राई टू फाइंड हर, अब फिर मैंने अपना वादा निभाने के लिए, क्योंकि मेरे दोस्त थे, वो पक्के दोस्त थे, मैंने कोशिश करी उनको ढूंढने की, ऑलिवर और उसकी माँ को। बट वेन आई फाइनली फाउंड हर, लेकिन आखिरकार जब मैंने उनको पाया, शी वॉज ऑलरेडी डेड, मतलब उनके बारे में फाउंड हर यहाँ पे है कि उनके बारे में जब पता चला तो वो पहले से ही मर चुकी थी, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मिस्टर ब्राउनलो लुक्ड एट मंक्स, अब ये कहानी सुना के मिस्टर ब्राउनलो ने मंक्स की तरफ देखा। एंड अटर्ड, और वो फिर से बोले, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स में है, यू न्यू योर फादर लेफ्ट अ लॉट ऑफ मनी टू ऑलिवर, तुमको तो पता था कि तुम्हारे पिता ने छोड़ी है या रखी है बहुत सारे पैसे, बहुत सारी संपत्ति ऑलिवर के लिए। दैट्स वाई यू ट्राई टू किल हिम, तो इसलिए तुम कोशिश कर रहे हो उसको मारने की। मंक्स कुड नॉट से एनीथिंग, अब ये सुन के, ये सच्ची बात है, इसलिए ये सुनकर मंक्स कुछ भी नहीं बोल सका उनके आगे। कुडंट से एनीथिंग, वो कुछ नहीं बोल पाया। मिस्टर ब्राउनलो हग्ड मंक्स, अब ये कहकर मिस्टर ब्राउनलो ने गले लगा लिया मंक्स को। एंड सेड, कहा, इन्वर्टेड कॉमर्स में है, डायरेक्ट स्पीच है, योर फादर लव्ड यू, तुम्हारे पिताजी तुमसे बहुत प्यार करते थे। हाउ एवर ही डिडंट लव योर मदर दैट मच, फिर हालांकि तुम्हारी मदर को, तुम्हारी माँ को वो इतना ज्यादा चाहते नहीं थे। ही टोल्ड हिम दैट ऑलिवर हैड बीन पासिंग हिज डेज हैप्पीली एंड पीसफुली, फिर उन्होंने बताया, मंक्स को बताया कि ऑलिवर
हैड बीन पासिंग मतलब व्यतीत कर रहा था हिज डेज अपने दिन, हैप्पीली खुशी से, पीसफुली शांति से, तो ये वो बताते हैं मंक्स को। ही टोल्ड मंक्स टू हैंड ओवर ऑलिवर्स शेयर टू ऑलिवर, फिर वो बताते हैं मंक्स को कि वो हिस्सा दे दे ऑलिवर का, ऑलिवर को दे दे, लड़ाई ना करे उसके साथ। यहाँ पे हैंड ओवर है सौंप दे। मोर ओवर इट वॉज डिस्कवर्ड, सो मोर ओवर मीन्स इसके अलावा, इट वॉज डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड मतलब पता चलना, इट वॉज डिस्कवर्ड पैसिव में है कि इसके भी ये भी चीज पता चली दैट रोज, रोज जो कि मिसेस मेडी के साथ रहती है, उनकी गोद ली हुई भतीजी है, तो ये है रोज की, जो रोज है वॉज द सिस्टर ऑफ ऑलिवर्स मॉम, कि वो ऑलिवर की माँ की बहन थी। सो यहाँ पे ऑलिवर्स मॉम की अगर वो बहन हुई तो इसका मतलब कि ऑलिवर की मौसी हुई वो, तो ये उसको पता लगता है। ऑलिवर एंड रोज हग्ड ईच अदर, अब ये सुनकर ऑलिवर और रोज एक दूसरे के गले लग जाते हैं। विद द टीयर्स ऑफ जॉय, खुशी के आंसू भर जाते हैं दोनों की आंखों में। एट दैट मोमेंट, उस क्षण क्या होता है, ऑलिवर्स लोनलीनेस मेल्टेड अवे लाइक द स्नो, ऑलिवर का अकेलापन, लोनलीनेस मतलब अकेलापन, मेल्टेड अवे मीन्स पिघल गया, लाइक द स्नो, एक बर्फ की तरह। सो ऑलिवर अभी तक बचपन से लेकर और इस पल तक तो अपने आप को अनाथ ही बताता था, उसको उसका कोई दुनिया में था नहीं। अब अचानक जब उसको रिश्ते का एहसास हुआ कि उसका भी कोई अपना जिंदा है, तो खुशी के आंसू पहले तो रोया, उसके बाद गले लगा, और जब लगा, गले लगा और खुश हुआ, तो क्या हुआ, उसकी जो अकेलापन था वो मेल्ट हो गया, पिघल गया एक बर्फ की तरह। मेल्टिंग अंडर द ब्लेजिंग सन, मेल्टिंग अंडर मतलब कि जो पिघलती है, अंडर द ब्लेजिंग सन तेज धूप में, जैसे कि तेज धूप में बर्फ पिघलती है, उसी तरीके से ऑलिवर का दिल भी पिघल गया और अकेलापन भी दूर हो गया। ऑलिवर ऑल्सो एक्सेप्टेड मंक्स एज हिज ब्रदर, ऑलिवर ने ऑल्सो मतलब भी एक्सेप्टेड स्वीकार किया मंक्स को एज हिज ब्रदर अपने भाई के रूप में। मंक्स हैड wanted to kill Oliver because of money. मंक्स ने चाहा था ऑलिवर को मारना पैसों की ही वजह से, बट नाउ ही रिग्रेटेड इट, अब रिग्रेट फिर से वर्ड आ गया, लेकिन अब उसको उसके ऊपर, अपने इस विचार के ऊपर बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि अब पूरी कहानी उसको पता लग गई। मीनवाइल, इसी दौरान, बोथ बिल एंड द हेड ऑफ पिक पॉकेट्स फेगिन वर किल्ड, बिल जो कि जेब कतरा है, चोर उचक्का है, और हेड जो है पिक पॉकेट्स मतलब कि जेब कतरों के गिरोह का, वो है फैगिन, ये दोनों ही मारे जाते हैं। वर किल्ड प्लूरल में है क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है, दे वर किल्ड वो मारे जाते हैं, मारे गए। ऑलिवर एंड मंक्स लिव्ड टुगेदर, सो ऑलिवर और मंक्स जो है वो दोनों के दोनों साथ में रहने लगे। अब जैसे कि दोनों ने एक दूसरे को भाई स्वीकार कर लिया कि दोनों के दोनों साथ में रहने लगे। एंड रोज टू केयर ऑफ देम, और रोज ने उनकी देखभाल करी दोनों की। और रोज कौन है, ऑलिवर की जो मौसी है, सगी मौसी। फाइनली आखिरकार मिस्टर ब्राउनलो अडॉप्टेड ऑलिवर, मिस्टर ब्राउनलो ने अडॉप्टेड मतलब उन्होंने गोद ले लिया ऑलिवर को। एंड दे अलोंग विद द मेली, सो दे मतलब ये सारे के सारे लोग, ऑलिवर हो गया, फिर मंक्स हो गया, और रोज हो गई। सो दे अलोंग विद मेली, तो मेली जो है वो लेडी जिनके गोद ली हुई डॉटर है रोज। सो मिसेस मेली के साथ रिटायर्ड टू अ ब्लिसफुल लाइफ इन द कंट्री साइड, यहाँ पे रिटायर्ड है कि मतलब सारे काम छोड़ के अब वो चले गए, और ब्लिसफुल खुशियों से भरी हुई लाइफ जिंदगी, और कंट्री साइड मीन्स ग्रामीण इलाकों को बोलते हैं कंट्री साइड। ठीक है, जैसे कि ये स्टोरी बाहर की सेटिंग है, इंग्लैंड में आपने जैसे पढ़ा था, लंदन इंग्लैंड। सो यहाँ पे कंट्री साइड मतलब जो कि एक तो शहर का इलाका होता है, एक होता है ग्रामीण इलाका, शहर के शोर शराबे से दूर, जहाँ पे बहुत ग्रीनरी होती है, हरियाली, उसको बोलते हैं कंट्री साइड। सो वो लोग सब लोग फैमिली एज अ फैमिली चले गए रहने के लिए कंट्री साइड में, ग्रामीण इलाके की साइड, शहर के शोर शराबे से दूर, एक खुशी वाली जिंदगी जीने के लिए सारे के सारे एक परिवार की तरह वहां रहने के लिए चले गए। और लास्ट में ऑलिवर को भी एक हंसता खेलता परिवार मिल गया जिसकी वो कब से कामना कर रहा था। सो फ्रेंड्स, एक बार मैंने यहाँ पूरे के पूरे जो कैरेक्टर्स थे इस स्टोरी में, उसके आपके लिए यहाँ पे लिस्ट बनाई है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके हेल्पफुल रहेगा अगर आपको स्टोरी समझनी है दोबारा से। ये देख लीजिए, ऑलिवर ट्विस्ट, फेगिन, नैन्सी, बिल साइक्स, जैक डॉकिंस, मिसेस मेली, रोज मेली, मिस्टर ब्राउनलो, मंक्स, मिस्टर साउरबेरी, नोवा।
और फ्रेंड्स, आज की स्टोरी पसंद आई, आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कमेंट्स लिख के बताना कैसी लगी स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।